Hello students, good morning all of you. How are you all? I hope all of you will be quite well and safe at home. Today we will discuss grammar. प्यारे बच्चों, आज हम ग्रामर की बात करने वाले हैं एंड द मेन टॉपिक इज सिंथेसिस। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सिंथेसिस। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर सिंथेसिस समझाइए, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस समझाइए, उसमें प्रॉब्लम आती है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी सिंथेसिस and simple, complex and compound sentences. First of all, we should know what is synthesis. सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि सिंथेसिस है क्या। तो यहाँ एक डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या है? सिंथेसिस मीन्स, सिंथेसिस का अर्थ होता है द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है योग करना या जोड़ना, ठीक है। तो सिंथेसिस क्या होता है कि योग होता है। किस चीज का योग होता है? ऑफ ए नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। ए नंबर ऑफ यानी कि अनेक, और सिंपल सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंसेस का, सरल वाक्यों का। तो सिंथेसिस क्या होता है? सरल वाक्यों का एक योग होता है, और इन योग कर को हम क्या बनाते हैं? इनटू अ न्यू सेंटेंस। और इनके योग से हम एक नया वाक्य बनाते हैं जिसको हम सिंथेसिस कहते हैं। तो सिंथेसिस क्या हुआ? दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके जो हम एक नया सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, वही हमारा सिंथेसिस कहलाता है। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल इज आई सा ए लायन, आई feared. Dear students, these are two sentences. ये दो वाक्य हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज आई सा ए लायन, मैंने एक शेर देखा। सेकेंड सेंटेंस इज, दूसरा वाक्य हमारे क्या लिखा है? आई फियर्ड, मैं डर गया। पहले सेंटेंस का अर्थ है मैंने एक शेर देखा, और दूसरे का अर्थ है कि मैं डर गया। तो ये हमारे दो वाक्य हैं, और इन दोनों वाक्यों को जोड़कर हमें एक नया सेंटेंस बनाना है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा सिंथेसिस। और दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ते समय हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि सेंटेंस का कोई मेन पार्ट छूट ना जाए, ठीक है। तो हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं कैसे? मैंने एक शेर देखा, मैं डर गया। तो हम कह सकते हैं शेर देखकर मैं डर गया। तो हम बना सकते हैं कैसे? सीइंग अ लायन आई फियर। प्यारे बच्चों, इन दोनों वाक्यों को जोड़कर हमने एक वाक्य बना दिया। और जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो हमें इस फुल स्टॉप को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, हमें यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो सीइंग ए लायन, शेर को देखकर, आई फियर्ड, मैं डर गया। शेर देख करके मैं डर गया। तो दोनों वाक्यों को जोड़कर हमने कितने वाक्य बना दिए? ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। हम और भी कह सकते हैं, कैसे? आई फियर्ड, मैं डर गया, बिकॉज, क्योंकि, आई सा ए लायन, क्योंकि मैंने एक शेर देखा था। तो मैं डर गया था क्योंकि मैंने एक शेर देखा था। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर हमने इस प्रकार से भी एक वाक्य बना दिया। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? ये भी हमारा सिंथेसिस कहलाएगा। तो कितने सेंटेंस बन गए? ये एक वाक्य बन गया, ठीक है। और भी हम कह सकते हैं, कैसे? आई सा ए लायन, मैंने एक शेर देखा, सो आई फियर्ड, और इसीलिए मैं डर गया। मैंने एक शेर देखा और इसलिए मैं डर गया। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़कर हमने ये तीन सेंटेंस बनाए हैं, और तीनों एक सेंटेंस बने हैं। ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, और ये भी एक सेंटेंस है। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना ही हमारा सिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये तीनों सेंटेंसेस अलग अलग प्रकार के हैं। अब कौन कौन से प्रकार के हैं वो मैं आपको बताता हूँ। So, on the basis of structure, there are three types of sentences. संरचना के आधार पर वाक्य हमारे तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के।
फर्स्ट हमारा होता है सिंपल सेंटेंस। ठीक, पहला कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। दूसरा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, थर्ड हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस। प्यारे बच्चों, बहुत आनंद आने वाला है इस टॉपिक में, ध्यान से स्टडी करते रहिएगा। तो हमने इसमें देखा कि इन दोनों वाक्यों को जोड़कर हमने एक एक वाक्य बनाया था, और इन वाक्यों में एक हमारा सिंपल सेंटेंस है, एक हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और एक हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। बट हमें ये देखना है कि इसमें सिंपल सेंटेंस कौन सा है, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है, और इसमें कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सिंपल सेंटेंस। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? सिंपल सेंटेंस की, कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सिंपल सेंटेंस की, कि सिंपल सेंटेंस क्या है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। कितनी फाइनाइट वर्ब होती हैं प्यारे बच्चों? एक। कितनी फाइनाइट वर्ब होती हैं? एक। तो यदि किसी सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब है तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस। अब यहां से अनेक क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको क्लियर करता हूं ये फाइनाइट वर्ब क्या है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब होती क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे सिंपल सेंटेंस की। किसकी हम बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे अभी सिंपल सेंटेंस की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, अब हम फाइनाइट वर्ब की बात कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। दो प्रकार के वर्ब होते हैं। एक हमारी होती है फाइनाइट वर्ब, और दूसरी हमारी होती है नॉन फिनिट वर्ब। दूसरी हमारी कौन सी होती है? नॉन फिनिट वर्ब। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फिनिट वर्ब क्या है, ये मेन टॉपिक है। ठीक है, कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फिनिट वर्ब क्या होती है। सबसे पहले समझ लेते हैं फाइनाइट वर्ब क्या है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है? द वर्ब विच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। यानी कि वह वर्ब जो अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट या उसके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, बदल जाए, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है? वह वर्ब जो अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो द वर्ब विच डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी वह वर्ब जो अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज आई लाइक प्लेइंग। आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। सेकेंड सेंटेंस इज ही लाइक्स प्लेइंग। And third sentence is Ram liked playing.
Dear students, these are 3 sentences, and in these 3 sentences we will notice what is finite verb and what is non-finite verb. इन वाक्यों में हम देखते हैं कि finite verb क्या होती है, non-finite verb क्या होती है. ठीक है, इस सेंटेंस में हम देखते हैं इसमें 2 वर्ब का यूज किया गया है. देखिए, लाइक भी एक वर्ब होती है और प्लेइंग भी वर्ब होती है. ठीक है, लाइक्स भी वर्ब है, प्लेइंग भी वर्ब है, लाइक्ड भी वर्ब है और प्लेइंग भी वर्ब है. हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. ठीक है, सेकेंड सेंटेंसेस को हम देखते हैं, ही लाइक्स प्लेइंग, उसको खेलना पसंद है. ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है. दोनों का टेंस सेम है, बट डिफरेंस क्या है, सब्जेक्ट का. फर्स्ट में हमने आई को यूज किया है और सेकंड में हमने ही को यूज किया है. प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ हम मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, जबकि ही के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं. तो लाइक ऐसी वर्ब है जिसमें सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार चेंजमेंट हुआ है, जिसमें बदलाव आया है. तो लाइक से हमने क्या बना दिया, लाइक्स. ठीक है, लेकिन जो दूसरी तरफ हमारी वर्ब दी हुई है प्लेइंग, देखिए आई है तब भी प्लेइंग है, ही है तब भी प्लेइंग है. अर्थात लाइक में तो बदलाव हो रहा है, लेकिन प्लेइंग में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा, कोई बदलाव नहीं हो रहा. ठीक है, आई है तब भी प्लेइंग है, ही है तब भी प्लेइंग है. इस प्रकार से हम कह सकते हैं इन सेंटेंसेस में जो लाइक हमारी वर्ब हुई है यूज, वो कौन सी वर्ब यूज हुई है, वो हुई है हमारी फाइनाइट वर्ब, जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं. ठीक है, लेकिन प्लेइंग में सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार कोई बदलाव नहीं हुआ, और जब कोई बदलाव नहीं हुआ तो हमारी कौन सी वर्ब बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी प्यारे बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब. अब मैं मानता हूं आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्लियर हो गई होगी. ठीक है, तो जिस वर्ब में सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार चेंजमेंट हो, वो हमारी कहलाती है फाइनाइट वर्ब, और जिस वर्ब में ना सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार कोई बदलाव हो, ना टेंस के अनुसार कोई बदलाव हो, वो हमारी कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब. ठीक है, थर्ड सेंटेंस को हम देख लेते हैं, राम लाइक्ड प्लेइंग. ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे थे, और अब हम थर्ड सेंटेंस में बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट की. इसका मतलब क्या हुआ, हमने टेंस को चेंज कर दिया. लाइक के स्थान पर हमने किसको यूज किया है, लाइक्ड. ठीक है, तो जब टेंस चेंज हुआ तो वर्ब में क्या हुआ, चेंजमेंट आ गया, बदलाव आ गया. और जब टेंस के बदलते ही यदि वर्ब में बदलाव आ रहा है तो वो हमारी वर्ब कौन सी कहलाएगी, वो हमारी वर्ब कहलाएगी फाइनाइट वर्ब. ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं प्लेइंग को. टेंस प्रेजेंट था तब भी हमने प्लेइंग यूज किया, अब टेंस हमारा पास्ट हो गया तब भी हमने किसको यूज किया है, प्लेइंग को. इस प्रकार से प्लेइंग ऐसी वर्ब है यहाँ पर जिस पर ना सब्जेक्ट का कोई प्रभाव पड़ रहा है और ना ही टेंस का कोई प्रभाव पड़ रहा है. तो ऐसी वर्ब हमारी क्या कहलाएगी, ऐसी वर्ब हमारी कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब. तो प्यारे बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की थी सिंपल सेंटेंस की. ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, जिसमें एक मेन वर्ब यूज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस. अब हम बात करते हैं किसकी, सेकेंड सेंटेंस की, और जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. क्या नाम है प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसको चेंजमेंट करना हम आगे बताएंगे, यहाँ हम ये समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसमें क्या होता है, इसमें एक मेन क्लोज, या जिसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लोज. क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लोज. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज ही होती है, और जो अदर्स हमारी होंगी वो होंगी हमारी सब ऑर्डिनेट क्लॉज. दूसरी कौन सी होंगी हमारी, वो होंगी हमारी सब ऑर्डिनेट क्लॉज.
तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी जो या अन्य जो भी होंगी 1 2 3 जितनी भी होंगी वो हमारी कौन सी क्लॉज होंगी, वो होंगी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ से भी अब क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमने सिंपल सेंटेंस में बात की थी फाइनाइट वर्ब की, नॉन फाइनाइट वर्ब की, अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है कि सर ये क्लॉज क्या होता है, क्लॉज क्या चीज़ है, ठीक है, ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ क्लॉज क्या है। डियर स्टूडेंट्स, क्लॉज हमारी होती है 3 टाइप्स की। क्लॉजेज हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, ये हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। पहली हमारी होती है प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड हमारी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, क्लॉज क्या है और क्लॉज कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो क्लॉज हमारी 3 प्रकार की होती है, प्रिंसिपल क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है और कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। ये तो इसके प्रकार हो गए, लेकिन क्लॉज है क्या, मेन क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लॉज, क्लॉज क्या चीज़ होती है। तो प्यारे बच्चों, क्लॉज जो होती है ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होती है और जिसमें वर्ब भी होती है। तो ये क्लॉज क्या है, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, क्लॉज सेंटेंस का एक पार्ट होता है विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, जिसमें अपनी एक वर्ब होती है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे अभी हमने सेंटेंस पढ़ा था, आई फियर्ड, मैं डर गया था, बिकॉज आई सा ए लायन। अभी हमने सेंटेंस पढ़ा था, आई फियर्ड बिकॉज आई सा ए लायन, मैं डर गया था क्योंकि मैंने एक सांप देखा था। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ओनली 1 सेंटेंस, ये एक वाक्य है, बट इस सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज आई फियर्ड, ठीक है, तो आई अलग सब्जेक्ट है और फियर्ड एक वर्ब है, तो सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, ठीक है। आई फियर्ड इसका एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इज बिकॉज आई सा ए लायन। तो इस सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आई फियर्ड एक पार्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट है और दूसरी वर्ब है। दूसरे पार्ट को हम देखते हैं, बिकॉज एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ये कंजंक्शन है और इसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है आई, ये सब्जेक्ट है और सा इसकी एक वर्ब है। तो इस सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है और दोनों भागों में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ठीक है। तो इन पार्ट्स को हम क्लॉज कहते हैं। ये पार्ट ही क्या कहलाते हैं हमारे, ये पार्ट ही हमारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं क्लॉज। तो क्लॉज कोई नई चीज़ नहीं है जिसको हम समझ नहीं सकते, बस क्लॉज होता है क्या है, ये सेंटेंस का एक भाग होता है जो पूरा अर्थ रखता है, अपना सब्जेक्ट होता है और अपनी इसमें वर्ब भी होती है। तो क्लॉज क्लियर हो गए होंगे प्यारे बच्चों। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक इसका हिस्सा होता है, एक भाग होता है, इसमें अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है। तो क्लॉज क्लियर हो गया, क्लॉज क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लॉज होते हैं हमारे 3 प्रकार के, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। थोड़ा सा यहाँ इसका डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल से हम जब बात करेंगे तो कब करेंगे, जब हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, प्रिंसिपल एक प्रधान क्लॉज होती है, अर्थात ये अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे पार्ट पर डिपेंड नहीं होती और ना ही इसे किसी कंजंक्शन की कोई आवश्यकता पड़ती है। तो वह क्लॉज जिसे कंजंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, वो कौन सी क्लॉज कहलाती है हमारी, वो हमारी कहलाती है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वह होती है जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनी होती है, ठीक है। ये मैं कंजंक्शंस आपको PDF फाइल में सेंड करूँगा। अब यहाँ पर इतने सारे कंजंक्शंस लिखने फिर संभव नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलकर बनी होती है, ठीक।
कंजंक्शन अलग प्रकार के होते हैं, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है और एक कोऑर्डिनेट, ठीक है। और कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है? कोऑर्डिनेट क्लॉज वह होती है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलकर बनी होती है। मैं आपको इस सेंटेंस में दिखा देता हूँ। देखिए 2 पार्ट हैं। आई फियर्ड, मैं डर गया, बिकॉज आई सा ए लायन, क्योंकि मैंने एक शेर देखा था। इस सेंटेंस में हम देखते हैं आई फियर्ड, इसमें कोई कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है बिकॉज आई सा ए लायन, क्योंकि मैंने एक शेर देखा था, इसमें कंजंक्शन हमने यूज किया है बिकॉज, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में किसी कंजंक्शन का यूज नहीं किया गया है, लेकिन इस वाले पार्ट को कंजंक्शन की आवश्यकता हुई, ठीक। तो जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं है ये हमारी कहलाएगी प्रिंसिपल क्लॉज। तो आई फियर्ड ये कौन सा क्लॉज हो गया? ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, सही है। अब हम बात करते हैं कि ये कौन सी क्लॉज है। तो मैं आपको बता दूं, जो बिकॉज हमारा होता है, बिकॉज होता है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और जब बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो एक क्लॉज कौन सी बन जाएगी प्यारे बच्चों? क्लॉज बन जाएगी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज का यूज किया गया है और दूसरा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज किया गया है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज यूज हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज हो तो वो किस टाइप का सेंटेंस होता है? वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस क्लियर हो गया, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब यूज होती है, वो होता है हमारा सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और अन्य हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अर्थात ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा किस टाइप का सेंटेंस है? ये है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं सारे कंजंक्शंस आपको पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूंगा कि कौन से कंजंक्शन सबऑर्डिनेट होते हैं और कौन से कंजंक्शन कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। अगला एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम। अब हम बात करते हैं, हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर ली, इसमें क्या होगा? एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और इसमें और एक सबऑर्डिनेट, एक से अधिक भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकती है। अब हम बात करते हैं, हम देखो सिंपल सेंटेंस की बात कर चुके हैं, हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात की, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड, किसकी? कंपाउंड सेंटेंस की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस। जिस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और अदर सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, उसी प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? इसमें भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है। क्या होती है? प्रिंसिपल क्लॉज प्लस अदर जो क्लॉजेज होंगी वो होंगी हमारी कोऑर्डिनेट। दूसरी हमारी कौन सी क्लॉज होती हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो जिस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज का यूज किया गया हो और साथ ही कोऑर्डिनेट क्लॉजेस का यूज किया गया हो तो वो सेंटेंस हमारा बन जाता है कौन सा? वो बनेगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसकी हमने अभी बात की थी। क्या? आई सा ए लायन सो आई फियर्ड। ये सेंटेंस हमने अभी पढ़ा था। आई सा ए लायन, मैंने एक शेर देखा, सो आई फियर्ड, इसीलिए मैं डर गया, ठीक है। ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट कहाँ से कहा था कि हमारा फर्स्ट है आई सा ए लायन, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हमारा है सो से, ये हमारा सेकंड पार्ट। तो प्यारे बच्चों इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, इन पार्ट्स को हम कहते हैं क्लॉज। इन पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्लॉज, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में 2 क्लॉज का यूज किया गया है। अब 2 क्लॉज कौन कौन से हैं उसको हमें देखना है। तो एक क्लॉज की पहचान तो आपको हो ही गई होगी डेफिनेटली। वो कौन सी क्लॉज की? प्रिंसिपल क्लॉज की। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है? जिसे कंजंक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो होती है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि किस क्लॉज में कोई कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है, तो वो क्लॉज है हमारी आई सा ए लायन, जिसमें किसी कंजंक्शन का कोई यूज नहीं किया गया है। तो ये हमारी कौन सी क्लॉज बन जाएगी? ये हमारी बन जाएगी प्रिंसिपल क्लॉज। कौन सी क्लॉज है? ये हमारी बन गई प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन जो सेकंड क्लॉज है उसमें कंजंक्शन यूज हुआ है, अब वो कौन सा कंजंक्शन है? वो है सो,
ठीक है, लिखा है ना आई साई लॉयन, मैंने एक शेर देखा, सो आई फियर, इसीलिए मैं डर गया। तो सो इसमें कंजंक्शन है, ठीक है। अब हम देखते हैं सो किस टाइप का कंजंक्शन होता है। तो प्यारे बच्चों, सो होता है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और हमने लिखा है जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और अन्य कोऑर्डिनेट क्लॉज हो तो वो सेंटेंस हमारा किस टाइप का होगा? वो होगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो तीनों सेंटेंस आपको पहचान हो गई होगी। जो सीइंग वाला सेंटेंस था वो हमारा सिंपल सेंटेंस था, जो बिकॉज वाला सेंटेंस था वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, और जो सो वाला सेंटेंस है ये है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। तो आज हमने बात की सिंथेसिस में कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अगली वीडियो में हम सिंपल सेंटेंस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ, थैंक यू वेरी मच।